गुड मॉर्निंग। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी तो वो नहीं हो पाया। हम लोगों को पढ़ना था बाल गोविंद भगत जी की राम वृक्ष बेनीपुरी जी की लिखी हुई रचना, जो एक रेखा चित्र है, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ में जो एक ऐसे चरित्र की बात की गई है जो अपने आप में विलक्षण था, जो अद्भुत था। लेखक उनको एक साधु मानते हैं, सन्यासी मानते हैं, और लेखक का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वेशभूषा, अपने बाहरी आवरण से साधु या सन्यासी नहीं हो सकता है। साधु सन्यासी जो होते हैं वो उनके आचरण से होते हैं, उनका व्यवहार कैसा है इस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति साधु है या गृहस्थ है या बुरा व्यक्ति है। तो इस पाठ में ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा की गई है जो असल में गृहस्थ हैं, लेकिन आचरण से वो साधु है, गृहस्थ होते हुए भी। दूसरी बात जो है, इस पाठ में सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है। इसमें जैसे विधवा विवाह या स्त्री संबंधी और अधिकारों की बात है, जीवन में कैसे सच्चाई रखना है, कैसे खरापन रखना है। खरापन का अर्थ हुआ कि एक सच्चाई जो किसी तरह की चापलूसी में नहीं पड़ना, कैसे अपनी बात साफ साफ कहनी चाहिए, कैसे जो परंपरागत बुराइयां हैं समाज में उनको दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इन सब पर इस पाठ में बात की गई है। तो और इसमें जो ग्राम्य जीवन है, ग्रामीण जीवन कैसा होता है, या एक जो ऐसा गांव जिसमें किसान ही प्रमुख हों, तो वहाँ का जीवन कैसा होता है, इसकी बात की गई है। तो हम लोग इस पाठ के बारे में और इसका सारांश एक तरह से समझते हैं कि क्या है इसमें, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बाल गोविंद भगत नाम के एक व्यक्ति हैं, तो उनका वर्णन लेखक ने किया है कि वो एक मझोले कद के, न ज़्यादा लंबे न छोटे, एक मझोले औसत ऊंचाई वाले एक व्यक्ति हैं जिनका रंग गोरा है और दुबले पतले व्यक्ति हैं, कोई मोटे ताजे ज़्यादा नहीं है। कोई लंबी दाढ़ी या लंबी जटाजूट नहीं रखते हैं जैसा साधु रखते हैं। सामान्य दाढ़ी उनके चेहरे पर हमेशा होती है, सफ़ेद दाढ़ी, कोई बनावट नहीं होता है। कबीर पंथियों वाली टोपी पहनते हैं वो, और रामानंदी तिलक लगाते हैं। वो कबीर को मानने वाले लोग थे, तो कबीर पंथियों की एक पहचान होती है, उनकी एक टोपी होती है और एक तिलक होता है, जो जैसे औरतों का टीका होता है यहाँ तक, तो वैसे ही वो ये नाक के नोक पर से एक तिलक लगाया जाता है। वो तिलक वो हमेशा लगाते थे। कपड़े बहुत कम पहनते थे। वो ज़्यादातर एक लंगोटी पहनते थे। लंगोटी आप घुटने से ऊपर का धोती समझ लीजिए, तो वही वो पहनते थे। और जब सर्दियों का मौसम आता तो एक कंबल ओढ़ लेते थे ऊपर से। यही उनका वेशभूषा उनकी होती थी। यही गले में एक तुलसी के जड़ों की माला होती है, इसको कंठी माला भी हम लोग बोलते हैं। थोड़ा सा क्रीमिश कलर का होता है वो, तुलसी के जड़ों को घिस के बनाया जाता है। और बेडौल इसलिए कहा गया कि उसकी कोई आकृति एक तरह की नहीं थी, कोई किसी वैसे कारीगर के द्वारा बनाया गया नहीं था, तो वो शायद खुद से ही उन्होंने बनाया होगा घिस घिस कर। तो वो उसके आकार प्रकार में बहुत सारी विभिन्नताएं थी। तो वो बेडौल का मतलब होता है कि एक जैसा नहीं होना, अनइवन। तो ये उनकी वेशभूषा थी। अब उनकी इस वेशभूषा से ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि वो एक सन्यासी थे। वो एक गृहस्थ थे। गृहस्थ ऐसे थे कि उनके कुछ खेत थे जिनमें वो खेती बाड़ी भी करते थे। उनका एक बेटा था और उस बेटे की शादी हो चुकी थी, तो एक पुतोहू भी थी।
वो अपना आराध्य कबीर को मानते थे। कबीर को मानने वाले लोग उनको साहब के नाम से बोलते हैं, और आपस में जो अभिवादन करते हैं, जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं, तो वो लोग साहब बंदगी करके एक दूसरे को संबोधित करते हैं या अभिवादन करते हैं एक दूसरे को। तो वही करते थे। वो कबीर के गीत गाते थे, उन्हीं के कही हुई बातों पर चलते थे, उनके आदेशों को मानते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच का साथ देते थे या सच बोलते थे। किसी के भी सामने दो टूक बात बोल देते थे, किसी तरह की चापलूसी नहीं करते थे, किसी तरह का बनावटीपन उनके व्यवहार में नहीं होता था। जो भी होता वो मुंह पर ही बोल दिया करते थे। उनका किसी से विवाद नहीं होता था, किसी से झगड़ा नहीं होता था, वो ऐसी कोई हरकत ही नहीं करते थे, और किसी दूसरे की चीज़ को अपने मन से कभी नहीं छूते थे, न व्यवहार में लाते थे। कोशिश करते कि दूसरों की चीज़ नहीं छुई जाए, नहीं इस्तेमाल की जाए। जहाँ तक संभव हो, अगर करने की ज़रूरत पड़ भी गई तो उससे इजाज़त लेकर ही करते थे। और अपने नियमों के बिल्कुल पक्के थे वो। अपने सिद्धांतों को जो उन्होंने अपने लिए निर्धारित किया था, उनको वो पूरी तरह से मानते थे, उसमें कोई बदलाव नहीं करते थे। एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि पहले के समय में शौचालय नहीं होते थे घरों में, बहुत कम घरों में होते थे, तो लोग खेतों में जाते थे शौच के लिए। तो बाल गोविंद भगत शौच के लिए भी कभी किसी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे, वो अपने ही खेत में जाते थे। तो इस स्तर तक वो इस नियम का पालन करते थे कि दूसरों की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। उनके नज़र में जो भी चीज़ें थी उनके पास, वो सब साहब की थी, यानी कबीर की थी। वो सब उनको समर्पित किया हुआ था उन्होंने। खेती बाड़ी करते, जो भी अनाज उपजता उसको ले जाकर कबीर वाला जो मठ था, कबीरपंथी मठ, वहाँ जाकर दे आते। जैसे मतलब उनके खेत से फसल तैयार होती, सारा फसल उठाकर वहाँ ले आते। वहाँ से उनको वापस जो प्रसाद के रूप में मिलता था, उसी से अपना जीवन यापन करते और अपने परिवार को चलाते थे। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कुछ हिस्सा जा कर के दान कराते हैं, लेकिन वो पूरे का पूरा दान कराते थे, और वहाँ से वापस उनको मिलता था कि नहीं तुम इससे अपना काम चलाओ। तो वही लाकर वो घर में रखते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे और अपने परिवार का भी जीवन यापन करते थे। लेखक कहते हैं कि इन सब के ऊपर मैं तो मुक्त था उनके गीत पर, गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कहने का मतलब कि वो नियमित रूप से गीत गाते थे। सुबह के समय भी उनका नियम था कि स्नान वगैरह करके आते तो वो खंजड़ी बजाकर, खंजड़ी एक डफली के जैसा एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें छोटे छोटे मंजीरे लगे होते हैं, झाल। गांव में आप देखते होंगे लोगों को झाल बजाते हुए, दो प्लेट जैसा होता है, उसको ऐसे करके बजाते हैं। तो उसी का छोटा रूप होता है, इतना छोटा छोटा, वो उस डफली में पिरोया होता है। उसको ऐसे पटक के बजाते हैं लोग, या उस पर थाप देते हैं तो वो भी झुनझुन की आवाज़ आती है उसमें। तो उसको बजाते हुए वो गीत गाया करते थे। सुबह शाम का उनका ये नियम था। इसमें एक गांव के माहौल का वर्णन है कि आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ जो अभी चल रहा है महीना, जेठ के बाद आषाढ़ आता है, बरसात की शुरुआत कह सकते हैं इसको आप। तो आषाढ़ के महीने में रिमझिम बारिश गांव में हो रही है, धान के फसल की तैयारी चल रही है। ज़्यादातर लोग खेतों में हैं, जो पुरुष हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, कोई हल जोत रहा है, कोई धान का बीज उखाड़ रहा है, कोई लगा रहा है। स्त्रियां जो है, कुछ स्त्रियां उस काम में भी सहयोग कर रही हैं, और कुछ जो लोग काम करते हैं उनके लिए खाना वगैरह लेकर। इसमें एक शब्द है कलेवा, जिसका अर्थ दिया हुआ है सुबह का जलपान, लेकिन कलेवा का अर्थ होता है दोपहर का भोजन, जो मेरी जानकारी है। सुबह का वो जलपान ही होता है, नाश्ता जिसको कहते हैं, या अंग्रेजी में जिसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो कलेवा लंच को बोलते हैं। तो औरतें जो है वो, अब इसमें भी जो दृश्य दिया है उसके अनुसार, अब सुबह सुबह तो वो खाना लेकर नहीं आती हैं, सुबह तो घर से कुछ खाकर चलते ही हैं। तो जो खेत पर पहुंचने के बाद जो खाना होता है, तो उसको कलेवा बोलते हैं। वो लेकर औरतें
आती हैं और खेत की मेड़ पर बैठकर इंतज़ार करती हैं कि पुरुष जो हैं काम कर रहे हैं खेतों में, वो जब काम से फ्री होंगे तो आकर, फुर्सत जब पाएंगे तो आकर के भोजन करेंगे। तो वो औरतें भी वहाँ बैठी हुई थी, बच्चे भी उनके साथ चले जाते थे। एक अलग सा माहौल होता है उस समय जब खेती की शुरुआत होती है, एक तब का और एक जब खेती समाप्त होता है तब का। उसके पीछे कारण ये होता है कि अब तो बहुत सारे धंधे लोग करने लगे, बिजनेस बहुत तरह के होने लगे। पहले तो खेती पर ही आधारित होता था समाज, तो उसमें जब खेती शुरू होती थी तो एक उत्साह होता था कि अब हम खेती शुरू कर रहे हैं, इससे बढ़िया फसल होगी, लोगों को उम्मीद होती थी और हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। लोग अपनी प्लानिंग करते थे, योजनाएं बनाते थे कि इस बार का फसल अच्छी होगी तो इसको बेच करके लड़की की शादी होगी या कोई एक काम करेंगे, इस तरह की योजनाएं लोग मन में रखते थे। तो उसके लिए एक उत्साह होता था। फिर जब खेती ख़त्म होती थी तब भी एक त्योहारों सा माहौल होता था। अलग अलग जगह अलग अलग तरह की जो विधि व्यवस्थाएं थी कि कोई कहीं पकवान बनाए जाते थे। आप त्योहारों की भी अगर बात करें तो देखिएगा ज़्यादातर त्यौहार किसानों से ही जुड़े हैं। जैसे छठ होता है, जैसे बैसाखी होती है, ये सब फसल से ही जुड़े त्यौहार हैं, जिनमें फसल समाप्ति के समय का त्यौहार होता है, कभी फसल शुरू होने के समय का त्यौहार होता है। जैसे बैसाखी गेहूं कटने के समय का त्यौहार है पंजाब का, वहाँ गेहूं की फसल ज़्यादा होती है, चावल भी होता है, तो वहाँ दोनों होता है। लेकिन गेहूं उनके भोजन का प्रमुख अंग है, तो उस समय बैसाखी होती है। तो एक त्योहारों सा माहौल ऐसे भी होता है जब खेती की शुरुआत होती है, और फिर जब फसल काटी जाती है। तो वही माहौल यहाँ है कि रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। अब ये माहौल था वहाँ का। उसी समय एक स्वर तरंग यानी एक गाने की आवाज़ आपके उन सभी के कानों में गूंजती है, एक मधुर स्वर। वो क्या था? बाल गोविंद भगत भी खेतों में काम कर रहे थे और साथ में कुछ लोकगीत गा रहे थे बड़े मधुर स्वर में। तो उससे वह माहौल जो था वह इतना अच्छा और बन जाता था या बन गया कि सभी को और आनंद आने लगा। लोगों के पैर थिरकने लगे, हाथ जो काम कर रहे थे वो उसी गाने की धुन पर चलने लगे। जो धान की रोपनी हो रही तो उसको ऐसे ऐसे एक लय में लोग लगाने लगे। उस गाने से सब लोग मोहित हो गए, सम्मोहित से हो गए और सब उसके प्रभाव में आ गए। तो ये एक माहौल का चित्रण है कि उनका जो संगीत था वो एक जादू के जैसा था, जिससे कि सभी लोग प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते थे, उसमें कहीं ना कहीं जुड़ जाते थे। इसी तरह से कभी भादों की अंधेरी रात, भादों का महीना होता है जो सावन के बाद आता है, आप मान लीजिए अगस्त सितंबर का जो महीना होता है, तो भादों की अंधेरी रात बड़ी नामी है। जैसे जेठ की दोपहर, गांव में कहा जाता है जेठ का दोपहर, भादों की रात और पूस का भोर, पूस और माघ का जो महीना होता है यानी जनवरी फरवरी का समय जो होता है, उसका भोर यानी सुबह का समय, उस समय ठंड बहुत ज़्यादा होती है। भादों के महीने में अंधेरी रात जो होती है वो बहुत काली होती है, और चूँकि हरियाली चारों तरफ होती है तो ऐसे ही कोई सफ़ेद रंग कहीं दिखता नहीं है, तो हरी चीज़ें जब रात को आप देखेंगे तो वो काली ही दिखेंगी आपको। तो वो बड़ा घना अंधेरा होता है। इसी तरह जेठ की जो दोपहर होती है वो बहुत गर्म होती है। अभी जो पिछला महीना बीता है, इस बार तो नहीं पता चला होगा क्योंकि इस बार बारिश होती रही लगातार, नहीं तो जो लू वगैरह चलता है वो जेठ में ही सबसे ज़्यादा चलता है, मई जून के महीने। तो भादों की अंधेरी रात में भी बाल गोविंद भगत कुछ लोकगीत वगैरह गाते थे। लोग अपने अपने घर में हैं, उन तक आवाज़ पहुंचती थी। सुनसान रात में तो आवाज़ दूर तक जाती है, तो सब लोग सुनते थे। फिर जब कार्तिक आता, ये अलग अलग समय के अनुसार वो गीत गाते थे। जो लोकगीत होते हैं, लोकगीत में सभी महीनों के हिसाब से लोकगीत हैं। फागुन में फाग गाया जाता है, जब चैत होता है तो चैती गाया जाता है। इसी तरह से बासंती है,
कजरी है, बारहमासा है, अलग अलग किस्म के लोकगीत हमारे यहाँ प्रचलित हैं। तो वो समय के अनुसार, मौसम के अनुसार, महीनों के अनुसार गाते रहते थे। जैसे कार्तिक का महीना आया, वो फसल कटने की शुरुआत होने का महीना होता है। कार्तिक अगहन, फसल तैयार हो चुकी होती है कार्तिक में एक्चुअली। तो उस समय वो प्रभाती गाना शुरू कर देते थे। प्रभाती होता है कि सुबह में लोगों को उठाने के लिए कुछ गीत बनाए गए, या लोग बना भी लेते हैं उसको। पहले जब राजा महाराजा का ज़माना था तो उस समय बंदी और चारण रखे जाते थे, उनको कहा जाता था बंदी और चारण, जो उनका काम ही होता था कि सुबह आना और उस क्षेत्र में जहाँ महाराज सो रहे हैं या राजभवन में लोग सो रहे हैं तो बाहर में मधुर संगीत के साथ कुछ गाना, जिससे कि उनकी नींद खुल जाए। आप ऐसा देखते होंगे और भी जगहों पर, जैसे एक वो बिग बॉस वगैरह जब दिखाता रहता है, मैं तो देखता नहीं हूँ लेकिन एक आध बार देखने को मिला, तो उसमें जो सुबह सबको जगाता है तो गीत बजा करके जगाता है। तो ये वही परंपरा है कि सुबह एक अच्छे माहौल में लोगों की नींद खुले, तो इसलिए प्रभाती गाया जाता था। उसका कारण यही था कि जब आपकी नींद खुले तो एक आपको अच्छा सा माहौल मिले सामने, आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो। आँख खुलने के बाद से ही दिन की शुरुआत हो जाती है, तो वो एक अच्छे माहौल में हो, इसलिए उस समय संगीत का एक अलग महत्व है। उसके लिए अलग तान, अलग राग होते हैं, अलग धुन होती है। इस पाठ के अंत में एक प्रभाती दिया भी हुआ है। पहले गाँव में भी जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती थी, वो झाड़ू वगैरह लगाते हुए गाती रहती थी कि घर के बच्चे उठ जाए। वो पहले उठ जाती थी तो उनको उठाने के लिए अब सीधे अरे उठो हिला के जाके उठा रहे हैं, वो नहीं करती थी। वो कुछ गीत गाती थी जिससे बच्चे उठ जाते थे, तो वो प्रभाती गाने लगते थे, जो फागुन तक चला करती थी। अब प्रभाती का एक और मैं बताता हूँ। मैं जब जहाँ रहता था धनबाद में, तो वहाँ पर एक संप्रदाय था, एक जाति कह लीजिए उसको बैरागी बोलते थे। उनका काम था कि इस समय में कार्तिक अगहन ये सब महीनों में 3 साढ़े 3 बजे भोर में वो उठ के, एक छोटा सा ढोल होता था उनके पास दोनों तरफ से बजाने वाला, और एक वही मंजीरा होता था, वो लेके साथ में एक और कोई रहता था, एक या 2 या 3 लोगों का ग्रुप होता था। वो उसको बड़े मधुर स्वर में बजाते थे और मीठे आवाज़ में गीत गाते थे, जिसका अर्थ होता था कि हे किसान तुम जगो, सवेरा हो रहा है, अपने खेत की ओर जाओ, खेत को देखो, फसलों को देखो। ये उसका उस गाने का मतलब होता था। लेकिन उसको बड़े ही मीठे आवाज़ में बांग्ला में गाते थे वो लोग, मुझे याद भी नहीं है पूरा, जागो जागो राई करके कुछ होता था। तो वो प्रभाती ही था जो नियमित रूप से वहाँ भोर में गाया जाता था। तो अभी भी बहुत जगहों पे ये चलता है। तो ये फागुन तक प्रभाती गाते थे। उनका नियम था कि भोर में किसी समय उठकर वो जाते थे और लगभग 2 मील यानी लगभग 3 साढ़े 3 किलो 3.25 किलोमीटर की दूरी पर नदी थी, वहाँ से स्नान करके आते थे। और गांव के बाहर जो पोखर है, तालाब, ज़्यादातर गाँव में तालाब होते हैं, अब तो खैर उनकी हालत ख़राब है, लेकिन पहले तालाब जीवित थे, उसमें पानी हुआ करता था। उनका महत्व है, तब भी महत्व था, आज भी महत्व है, लेकिन आज हम लोग उसको नहीं समझते हैं। आज हम लोग उसका रास्ता बंद कर देते हैं, उसमें पानी पहुंच नहीं पाता है, तो ज़्यादातर तालाब सूख जाते हैं। लेकिन तालाबों का होना बहुत ज़रूरी है पर्यावरण के लिए। तो यह हर गांव में आपको देखने को मिल जाएगा, सूखा या भरा तालाब होता ही है। तो उस तालाब के मेड़ पर, जो उसका मेड़ होता है चारों तरफ से घिरा हुआ बांध, उस पर बैठ के वो खंजरी बजाकर खूब ज़ोर से गाते थे, जिससे गांव वाले सुन पाएँ। चाहे वो ठंड का समय हो या बरसात हो या गर्मी हो, वो उनका ये रूटीन चलता रहता था। तो लोगों को इसकी आदत हो गई थी। वो अपना कंबल ओढ़े रहते और वहाँ शुरू करते। फिर उसी तरह से शाम में वो अपने घर में बैठकर कुछ भजन वगैरह, कबीर के कुछ लिखे दोहे, गीत, साखियाँ ये गाते रहते थे। उसमें कुछ और भी लोग जुट जाते। गांव में पहले यह परंपरागत रूप से, मतलब ये नियमित होता था कि कुछ लोग शाम में जुट गए, और टीवी वगैरह का प्रचलन था नहीं, तो लोग इसी तरह से अपना मनोरंजन भी करते थे। तो एक जगह
कुछ लोग जुट गए, झाल मंजीरा लेके बैठ गए और भजन वगैरह गाए गए, कुछ लोकगीत गाए गए, समय के अनुसार जैसा समय रहा उस तरह से लोग करते थे और उसी में लोग मगन हो जाते थे, घंटा 2 घंटा यही करते थे, फिर उठ के गए, खाना वाना खाया, सो गए। अब आगे इसमें चर्चा है कि अब बात करते हैं सामाजिक रूढ़ियों और उनकी समझदारी, इन सब की। उनके इस संगीत साधना का चरमोत्कर्ष, लेखक ने यहाँ कहा कि संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जब उनका बेटा मर गया। बेटा उनका सीधा साधा था, थोड़ा सा मंदबुद्धि भी था और बीमार रहता था, कमज़ोर था वो, तो उसका पालन पोषण यही किया करते थे। उसकी शादी हो चुकी थी, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने जाकर जब सुना कि बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई है, तो लोग देखने गए। तो जाकर देखा तो आंगन में बेटे का शव रखा हुआ था, उस पर एक सफ़ेद चादर से उन्होंने ढका हुआ था उसको, कुछ फूल वगैरह उस पर डाले थे और बगल में बैठकर खंजड़ी बजाकर अपना गीत गाए जा रहे थे। जो उनकी पुत्र वधू थी वो घर के भीतर थी और रो रही थी, उसका पति मर गया था। तो बीच बीच में जाकर उसको भी समझाते थे कि तुम रो मत, शोक मत करो, यह तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है, उसको सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल गई है, तो इसका उत्सव मनाओ, शोक मत करो। यह कोई बुरी बात नहीं है, मृत्यु कोई बुरी चीज़ नहीं है, जो संसार में आया है उसको एक दिन मरना ही है। तो वो समझा रहे थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, इस संसार के कष्टों से उसको मुक्ति मिल गई है और अब वह ईश्वर से उसका मिलन हो गया है। तो इस तरह से वो समझा रहे थे। फूल वगैरह वो आंगन में रोप कर रखते थे, तुलसी का पेड़ वगैरह, तो उसी में से कुछ फूल वगैरह उन्होंने उस पर चढ़ा रखा था। सिरहाने में एक दीपक भी जला दिया था। तो उनके मन में एक विश्वास था कि मृत्यु जो है वह मुक्ति है, मृत्यु कोई बुरी चीज़ नहीं है, वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति है। इसको वह अपने हृदय से मानते थे। ऐसा नहीं है कि लोगों को कहते थे और अपना बेटा मरा तो उसमें बेचैन हो गए, ऐसा नहीं था। वो इस बात को मानते थे और वही चीज़ अपने ऊपर भी वो लागू कर रहे थे। ऐसे विरले लोग होते हैं, ऐसे कम लोग होते हैं जो उपदेश सुनते हैं और उसको लागू करते हैं अपने ऊपर। लोग सुनते हैं, दूसरे को ज्ञान दे देते हैं, अपनी बारी जब आती है तो फिर वही करते हैं जो सब करते हैं। लेकिन यहाँ बाल गोविंद भगत को वो करते हुए दिखाया गया जो वह मानते थे, जो उन्होंने सुना था, जो कबीर के माध्यम से उनको पता था। तो उनका ये अटूट विश्वास था कि मृत्यु मुक्ति है, मृत्यु कोई कष्ट नहीं है, मृत्यु मुक्ति है। इसके बाद आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, परमात्मा अर्थात ईश्वर से मिलन हो जाता है। तो यही बात वह अपनी पुत्र वधू को भी बार बार समझाते थे। अब बेटे की क्रियाकर्म की बात आई तो घर में तो 3 ही लोग थे, बेटा, स्वयं और पुत्र वधू। तो इन्होंने उसको ज़्यादा तूल नहीं दिया, ज़्यादा उसमें आडंबर नहीं किया। मुखाग्नि पुत्र वधू से दिलवाई, बेटे को आग उनकी पुतोहू से दिलवाया, जो उस समय के लिए एक असंभव सा काम था। उस समय ऐसा होना एक बड़ी ही विचित्र बात थी, क्योंकि ऐसी परंपरा समाज में नहीं थी। समाज में यह परंपरा थी कि स्त्रियां जो है वो स्मशान तक नहीं जाती थी, और मुखाग्नि देने की बात तो बहुत दूर है, वहाँ पुरुष ही यह काम करते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत ने वहाँ अपनी पुत्रवधू के अधिकार का सोचा कि इसका पति मरा है तो इसका अधिकार है कि ये उसका अंतिम संस्कार करे, और सामाजिक परंपराएं टूटे, जिसमें लाख दुखी होने के बाद भी उसको उसकी अंतिम क्रिया नहीं करने दी जाती है, भले ही कोई और नहीं हो घर में तब भी। तो इस चीज़ को उन्होंने तोड़ा और अपनी पुत्रवधू से मुखाग्नि दिलवाई। आज के समय में कहीं कहीं सुनने को मिलता है ऐसा कि स्त्रियां आग दे रही हैं, हालांकि फिर भी पत्नियों द्वारा पति को आग दिए जाने की या उसका अंतिम संस्कार करने की बात कम ही सुनाई देती है। हालांकि हाल फिलहाल एक मेरे घर में हुआ है, मेरे बहनों की मृत्यु हुई तो मेरी बहन ने ही उनको मुखाग्नि दिया। तो लेकिन ऐसा कम सुनने को मिलता है, और उस ज़माने के लिए तो ये असंभव सी बात थी। उस ज़माने में ऐसा होना असंभव ही था, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने आगे बढ़कर वो स्वयं करके दिखाया कि ऐसा हम कर सकते हैं। खैर, वो जो अंतिम क्रिया की बात थी वो तो हो गई।
फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे ही क्रियाकर्म खत्म हुआ कि पुतोहू के भाई को बुलाया और उसको कहा कि इनको आप ले जाइए और इनकी दूसरी शादी करवा दीजिए। कहा नहीं बल्कि आदेश दिया कि आप इनकी दूसरी शादी करवा दीजिए। यह एक और अद्भुत बात थी उस समय के अनुसार। तब विधवा विवाह को तो बुरा ही नहीं माना जाता था, बहुत बुरा माना जाता था और ये असंभव था उस समय करवाना, समाज का विरोध झेलना पड़ता। लेकिन बाल गोविंद भगत को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। वो देख रहे थे कि उचित क्या है। कम उम्र की लड़की जिसकी शादी, पहले तो बाल विवाह ही होता था अधिकतर, बहुत कम उम्र में शादियां हो जाया करती थी और लोग अनेक बीमारियों से मरते थे, तो विधवा होने की भी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में अब उसका जीवन कैसे बीतता। उस समय के परंपरा के अनुसार उसके बाल कटवा दिए जाते, उसको सफ़ेद साड़ी पहना दी जाती, उसको राम नाम या कुछ भी ईश्वर भजन में हमेशा पूरा अपना जीवन लगाना होता। खाने पीने सब में वो सादा भोजन करती, ज़मीन पर सोती। ये परंपराएं थी। जो विधवा हो जाती थी उसको ज़मीन पर सोना होता था आजीवन, बाल नहीं बड़े रखने होते थे, सफ़ेद साड़ी ही पहनना होता था, किसी तरह का बनाव श्रृंगार नहीं करना होता था, किसी तरह के उत्सव में शामिल नहीं होती थी वो, उनको अशुभ माना जाता था। तो बाल गोविंद भगत ने इन चीज़ों का प्रतिकार किया, इन चीज़ों का विरोध किया और करके दिखाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को कहा कि ऐसा करना चाहिए, उन्होंने स्वयं अपने ऊपर लागू किया और यह करके दिखाया कि ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने अपने पुतोहू के भाई को कहा कि इनकी शादी करवा दीजिएगा। इनकी पुत्रवधू ने मना किया, बोला कि इस बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा अगर मैं चली जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। उसने विरोध किया इस बात का। लेकिन बाल गोविंद भगत अपनी बात पर अडिग रहे और उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ये घर छोड़ कर चला जाऊँगा। उन्होंने दबाव बनाने के लिए ऐसा कहा कि अगर तुम नहीं मेरी बात मानोगी तो मैं इस घर में रहूँगा ही नहीं, तो फिर तुम किसकी सेवा करोगी। तो मजबूरन उसको जाना पड़ा, विवश होकर वो गई। तो ये दो चीज़ें ऐसी थी जो सामाजिक परंपरा के बिल्कुल विपरीत थी और वो विपरीत कोई बुरी बात नहीं थी। उन्होंने एक अच्छा काम किया, एक नेतृत्व दिखाया कि ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने समाज के परंपरा के विरुद्ध जाकर कुछ उल्टा काम किया, नहीं, वो काम एक बढ़िया काम था। उससे उसके जीवन की पूरी बात जुड़ी थी। वो एक लड़की जो थी उसको पूरा जीवन बुरी तरह से बिताना पड़ता, उसको उन्होंने अच्छा कैसे बनाए इस पर काम किया। तो ये चीज़ें ऐसी थी जो बाल गोविंद भगत के जीवन में अद्भुत थी, जो उन्होंने करके दिखाया उस समय में। आगे बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के तरीके से हुई, उन्हीं के स्टाइल में हुई। कैसे हुई? वो हर साल गंगा स्नान करने जाते। गंगा नदी वहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर थी, 30 कोस दूर थी। तो उनका नियम था कि वो घर से खाना खा करके और गंगा स्नान को जाते, रास्ते भर गाते बजाते जाते, वहाँ साधु संतों के साथ कुछ समय बिताते, गंगा स्नान करते और फिर वापस घर आकर ही भोजन करते थे। तो अब उनकी उम्र हो चली थी, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। ऐसे में भी उन्होंने इस नियम को नहीं तोड़ा और वो चले भी आए, लेकिन तबीयत उनकी खराब रहने लगी। लोगों ने कहा भी कि आप थोड़े दिनों के लिए शरीर को आराम दीजिए, आप आराम कीजिए, बाकी रूटीन आपके जो दिनचर्या है आपकी उसको थोड़ा सा आरामदायक बनाइए। लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो करते रहे अपना। भोर में जाकर नहाना, फिर आकर खंजरी बजाते हुए गीत गाना, शाम में वही उनका जो भी नियम उनका था वो करते रहे, उनको उन्होंने नहीं छोड़ा। एक दिन उनका गायन नहीं सुनाई दिया लोगों को, पहले सुनाई दिया लेकिन बड़ा कमज़ोर सा, फिर बाद में वो नहीं सुनाई दिया। तो लोगों को शंका हुई, लोग देखने गए तो देखा कि उनका शरीर पड़ा है, मृत शरीर, और उनकी आत्मा उसमें नहीं है, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उनकी मृत्यु भी वैसी ही हुई, किसी से उनको सेवा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी तरह का कष्ट नहीं हुआ उनको, और जिस शान से वो जीते रहे उसी शान से उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह से हम लोग इस पाठ में देखते हैं कि कैसे चीज़ों को बदलने के लिए दूसरे को दोष देना या दूसरे को कहना ठीक नहीं है। आप दूसरों को कह सकते हैं, वो बड़ा आसान काम है,
मुश्किल काम यह है कि आप कैसे अपने ऊपर उसको लागू करते हैं। तो यहाँ बाल गोविंद भगत ने उसको अपने ऊपर लागू करके दिखाया, समाज के आगे एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि आप ऐसे कर सकते हैं, यही सही तरीका है। तो इस तरह से हमने इस पाठ का सारांश समझा। कल की क्लास में इसके प्रश्नोत्तर की बात कर लेंगे और उसके बाद फिर से एक बार हम लोग पिछले जो भी पाठ हैं उसके शब्दार्थ वगैरह की एक बार मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि कई सारे शब्द हैं इसमें जिनका अर्थ मेरे हिसाब से कुछ गलत दिया हुआ है किताब में, तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। फिलहाल कल हम लोग इसके प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।